चले भाई सभी को गुड आफ्टरनून। पहले सब स्टडी को गुड आफ्टरनून, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तुम ना तो लिखते हो कुछ ना बोलते हो, केवल तुम्हें स्टडी स्टडी की पड़ी रहती है। जिंदगी में स्टडी करना ही सब कुछ नहीं है, दूसरे काम भी करा करो जरा। चल भाई ये कौन आने में लगा है, ये एक साथ क्यों नहीं आ जाते तुम? आ गए दोनों, बहुत परेशान करते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने स्टडी की थी, बोर्ड वगैरह परफेक्ट नजर आ रहा है आपको? पहले तो ये लिखिए, आवाज आ रही है मेरी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आवाज आ रही है? चलिए भाई आवाज आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। तो आवाज आ रही थी नहीं पहले, ये बताओ जरा। आ रही है आवाज? ऑल इज वेल। वाह बेटा थ्री इडियट। चलिए बोर्ड पर से कहीं से बोर्ड शाइनिंग तो नहीं है, कंप्लीट है सब? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ओके, कल हमने स्टडी की रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और वहां पर हमने ऐसे लिविंग एजेंट की रिएक्शन और मैकेनिज्म की स्टडी की जो एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्जन करते हैं। मींस एल्डिहाइड को वो रिड्यूसिंग एजेंट 1 डिग्री में कन्वर्जन देगा और कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्जन देगा। फिर वहां पर एक कंसेप्ट की स्टडी की कि निकेल प्लेटिनम और पीडी, ये एक ऐसा कैटेलिस्ट है जब इनकी पोटेंसी में हम रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड कीटोन का, और उसके साथ कहीं डबल बॉन्ड अटैच हो कंपाउंड के अंदर, तो वो डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन करता है। लेकिन ऐसा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम NaBH4 ऐसा नहीं कर पाते, वो केवल एल्डिहाइड ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, कीटोन को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन फिर तीसरा कांसेप्ट आया कि अगर हम डबल बॉन्ड से फिनाइल ग्रुप को अटैच कर दें, बेंजीन रिंग को अटैच कर दें, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी प्लेटिनम वाले रिडक्शन की तरह काम करेगा, डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में वो कन्वर्ट करेगा। तीसरा, एक हमने वुल्फ-किस्लर रिडक्शन की स्टडी की थी जिसमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन था, एल्डिहाइड कीटोन करस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट। फिर दूसरी पढ़ी हमने क्लेमेंसन रिडक्शन, वो भी इसी तरह एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में करते हैं। ये दोनों न्यूट्रल रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है। आज हम उनकी रिएक्शन विद मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। फिर दो रिएक्शन और बची है, पर्किंस रिएक्शन और हेलो-बाउंड रिएक्शन, उन दोनों की स्टडी करेंगे। और फिर ये मान के चलिए कि एल्डिहाइड और कीटोन लगभग समापन की ओर रहेगा। फिर कहीं की एक दो रिएक्शन है जो किसी और यूनिट में भी उनका कनेक्शन है, वो वहां भी आएगी, कुछ एसिड में, कुछ अल्कोहल में, जैसे पिनेकोलोन अरेंजमेंट, या अल्कोहल में भी आप स्टडी कर सकते हो। उसमें कीटोन का भी रिलेशन, तो वो अल्कोहल से रिलेशन है, तो अल्कोहल में चलिए आगे। लीड पेन हाथ में रखिए और बोर्ड पर ध्यान से समझिए। वुल्फ-किस्लर रिडक्शन जो रिएक्शन है, पहले हम उसकी स्टडी करेंगे। हमने कीटोन को लिया CH3COCH3, और इसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है, NH2NH2। हाइड्रोजन खुद बेसिक नेचर का, जो कि नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर, तो N2H4 या NH2NH2 ये खुद बेसिक नेचर का, साथ में इसके खुद बेसिक मीडियम प्रेजेंट होता है। ये वुल्फ-किस्लर रिडक्शन के रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कौन कौन से? NH2NH2 विद बेसिक मीडियम, ये एरो पर होते हैं। और फिर अगर कीटोन को लोगे तो एम्प्रूवमेंट का फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड को लोगे तो इथेन का फॉर्मेशन होगा। क्यों? वुल्फ-किस्लर रिडक्शन में एल्डिहाइड कीटोन अल्केन में कन्वर्ट होते हैं।
चलिए बहुत अच्छी बात है, होते हैं। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को समझते चलिए, स्टेप वाइज लिखी रहेगी, फिर आप उसको लिखिए। स्टेप फर्स्ट में वो होता है, कल हमने स्टडी की थी हाइड्रोजन की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से की थी, जिसमें हमने पढ़ा था रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स विद कार्बोनिल ग्रुप। तो ऐसे कार्बोनिल ग्रुप की जब रिएक्शन हमने स्टार्ट की, तब वहां पर हमने हाइड्रोजन से उसकी रिएक्शन की थी, जो फेयर कॉपी में आपके पास पहले से नोट है। अब पहले से नोट है तो आज फिर उसकी बात करेंगे। और जब उसकी बात करेंगे तो पहले इसको जरा एडमिट कर लें। इधर उधर से बाजार घूमने चले जाते हैं, उठ के आते हैं और तकलीफ देते हैं। तो ये कीटोन में पहले NH2 हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे। और आपको पता है जब आप हाइड्रोजन की कीटोन से रिएक्शन करते हो तो कीटोन का हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है, नीचे कीटोन का हाइड्रोजन। अब पूरी रिएक्शन को समझिए, ये CH3 डबल बॉन्ड कीटोन, ये NH2 मैंने अलग अलग लिख दिया। NH2 का H2 इस ऑक्सीजन को लेकर के आगे गया, किसके फॉर्म में माइनस हो गया, वाटर। कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हुई, ऑक्सीजन सेपरेट होगी तो दो वैलेंसी फ्री होगी, और दो वैलेंसी फ्री होगी उस पर ये आता है क्या अटैच हो जाएगा। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड N NH2। और ऐसा फेमस है कि नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हायर। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हायर होती है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट कर सकता है या करेगा या करता है ऐसा। उसके कारण नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन एज एसिडिक हाइड्रोजन की तरह रोल कर सकता है, मींस वो जा सकता है H+ के फॉर्म में। तो हम इसी डायग्राम को फिर से यहाँ, ये स्टेप सेकंड CH3 C डबल बॉन्ड N NH4, मैंने ये हाइड्रोजन को, जिसको हम एसिडिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, राउंड अप किया है। अब आएगा बेसिक मीडियम, जो एरो पर होते हैं वो मैकेनिज्म में नजर आते हैं, कहां है, ये आ गया OH। ये OH माइनस बेसिक मीडियम जो था, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाकर वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ये गया। अब ये N पर केवल एक एक बचा, यहाँ के दोनों हाइड्रोजन जाएंगे, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, मान के चलिए अब ये गया, एक बाद में जाएगा ये कंपाउंड CH3 C डबल NH। अब इस नाइट्रोजन पर केवल एक एसिडिक हाइड्रोजन और रिमेनिंग है, जो बाद में जाएगा, जब जाएगा तब देखेंगे। ये प्रोडक्शन हुआ, स्टेप थर्ड में मैंने उसी प्रोडक्शन को फिर से लिखा। अब यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, कार्बन के पाई बॉन्ड और नाइट्रोजन के जो पाई बॉन्ड है वो नाइट्रोजन पर शिफ्टिंग हो गए, कार्बन पॉजिटिव होगा, रिडक्शन स्टार्ट होगा। रिडक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, रिडक्शन हाइड्रोजन आएगा, ये आया हाइड्रोजन और इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा। अब ये समस्या ये है कि यहाँ अटैक क्यों किया, क्योंकि यहां से पहले ये इधर आएगा और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग पर, तो ये उधर गया, ये इधर आया, इस हाइड्रोजन पर ये आ गया, और इस कार्बन के चारों साइड चार वैलेंसी हो गए, CH3 CH, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से हो गया। अभी एसिडिक हाइड्रोजन एक अटैच। अब क्या होगा, अब ये एसिडिक हाइड्रोजन फिर जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन फिर यहां से जाएगा, सेकंड वाला ये वो है जो बेसिक मीडियम में गया है, वाटर माइनस। अब यहां केवल ये मटेरियल, इस मटेरियल को हम फिर से यहां CH3 CH, और अब यहां से नाइट्रोजन आएगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही ब्रेक होगा, ये नाइट्रोजन यहां से गया -N2, अब ये पोर्शन बचा, और ये कार्बन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये आया सेकंड हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये हाइड्रोजन इधर आएगा, ठीक है।
अब ये कार्बन भी कैसा हो गया, नेगेटिव, ये आया हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा और ये मेन प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम बोलते हैं वोल्फ-किस्लर रिडक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। एक चीज और ध्यान रखिए, मैकेनिज्म ना याद होती है तो इतना टेंशन मत लीजिए, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन को याद रखिए। अरे समझ में? हाँ, मैकेनिज्म अगर याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ना भी याद होती है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। फिर भी नेम्ड रिएक्शन है और जो जो नेम्ड रिएक्शन होती है उनकी मैकेनिज्म की हमें स्टडी होना चाहिए। विदाउट नेम्ड जो रिएक्शन है उनकी मैकेनिज्म की ना भी स्टडी करोगे तो चलेगा। क्लियर? नोट कर लीजिए, 2 मिनट का आपके पास टाइम है। इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। बोर्ड पर बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में लिखी हुई है, इससे ज्यादा हैंडराइटिंग मेरे अच्छे नहीं है। यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये वाला इधर शिफ्ट, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव होगा और फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन अपने बीच में डबल बॉन्ड कर लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये आएगा, तो कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट। लिखिए चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अगले रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन। हेडिंग देखिए, क्लेमेंसन रिडक्शन। इसका प्रोडक्ट भी अल्केन है, इसी का एल्काइल कीटोन से, लेकिन ये एसिडिक मीडियम। दोनों में डिफरेंस क्या है? वोल्फ-किस्लर एसिड मीडियम में थी और क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम, ये दोनों का डिफरेंस है। अब जब दोनों में ये डिफरेंस है तो पहले हम ये स्टडी करेंगे कि रिएक्शन क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, उसकी मैकेनिज्म किस है। तो पहले हम क्या लिखें, रिएक्शन। तो रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व है? CH3 COO CH3। कीटोन को लीजिए या एस्टर लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन के इक्वल हाइड्रोकार्बन अल्केन का फॉर्मेशन होगा। आपने कीटोन लिया 3 कार्बन है, प्रोपेन का फॉर्मेशन, एस्टरहाइड लोगे इथेन का फॉर्मेशन। CH3 COO CH3, यहाँ पर हम रिडक्शन करेंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंसी में? जिंक Hg ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl, ये इसका रिएजेंट। रिएजेंट जिंक है, अमलगम मरकरी उसके साथ है और कंसंट्रेट HCl उसमें एसिडिक मीडियम को प्रोड्यूस करेगा। और किसका फॉर्मेशन होगा? CH3 CH2 CH3, N प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। अब आते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पर। ये तो रिएक्शन एसिडिसिटी, जिसमें आपको केवल कौन नजर आएगा? रिएक्टेंट, और सामने कौन नजर आएगा? प्रोडक्ट। रिएजेंट का कोई रोल नजर नहीं आता, मैकेनिज्म में रिएजेंट का रोल नजर आता है। समझिए मैकेनिज्म की स्टेप फर्स्ट, इसको ले हम CH3 COO CH3, ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप।
और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, ये कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऐसा होता है। अब यहां पर आएगा जिंक, और जिंक के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। कहां से आया जिंक के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर? जिंक के पास। जिंक में इलेक्ट्रॉन कितने? 30 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड है, ऑर्बिट इन लास्ट 2 मींस जिंक के पास वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव कार्बन को कनेक्ट करेगा। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन उधर कितने गए? 1। कार्बन के इलेक्ट्रॉन उधर कितने गए? 1 पाई बॉन्ड का, और इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये पहले इलेक्ट्रॉन से तो अपना चार्ज बैलेंस करेगा, और दूसरे से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ये स्टेप आ जाएगी। CH3 CH3, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आया, ये कार्बन नेगेटिव, और ऑक्सीजन इसमें क्या हो गई? पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग के कारण नेगेटिव। मींस ये लोन पेयर कहां आया? इस पॉजिटिव कार्बन। क्लियर? अगली स्टेप में क्या होगा? इसको फिर से इधर बनाते हैं। स्टेप सेकंड, ये बनाया हमने CH3 CO माइनस, और ये H इससे अटैच, सॉरी ये कार्बन भी कैसा है? नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन भी क्या है? नेगेटिव। अब 2 हाइड्रोजन आएंगे, रिडक्शन स्टार्ट होगा। ये आए 2 हाइड्रोजन, S पॉजिटिव आया, एक कहां अटैक करेगा? ऑक्सीजन पर, एक अटैक कहां करेगा? कार्बन, क्योंकि दोनों नेगेटिव। CH3 COH H, इसको हाइड्रोजन में अटैक कर इस एसिड में कन्वर्जन। अगली स्टेप यहीं से लेते हैं और इधर से बढ़ते हुए आगे आ जाएंगे। आप स्टेप बदल बदल के लिख सकते। चलिए, अब यहां से कितने हाइड्रोजन अटैच हो चुके हैं? 2। और आप रिएक्शन में देखेंगे तो ऑक्सीजन रिप्लेस होती है और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच होते हैं, प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन मींस 2 हाइड्रोजन यहां अटैच हो चुके हैं। लेकिन यहां पर अब एसिडिक मीडियम क्यों लिया? भाई एसिडिक मीडियम लिया है तो एसिडिक मीडियम का रोल होना चाहिए ना मैकेनिज्म में। तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन जो हमने कंसंट्रेट HCl लिया उसका H+, अब रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा और इस OH अल्कोहल ग्रुप पर अटैच होगा। और मैं अलग से आपको डिजाइन बना के समझा देता है कैसे अटैच होगा। ये ऐसे अटैच हो जाए, OH2 ऑक्सीजन को कैसा कर देगा? पॉजिटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेकर के वाटर के फॉर्म में क्या हो जाएगा? सेपरेट। तो सीधा सा समझाने का मतलब है कि एसिडिक मीडियम का जो H+ आयन था इस OH को यहां से रिप्लेस कर क्या फॉर्मेशन करेगा? वाटर। और ये डिजाइन यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हो, इसको OH2 इसको पॉजिटिव बनाओगे, फिर ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। अब सेपरेट हुआ तो कार्बन कैसा हो गया? पॉजिटिव। इतनी सारी चीजें ना लिखना हो तो आप केवल ये एसिडिक हाइड्रोजन को याद आकर के अटैच करो, इसको सेपरेट कर लो, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव होगी तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगी। ये कार्बन कैसा हो गया? पॉजिटिव। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव है तो यहां लिखना CH3 C पॉजिटिव, H इस पर अटैच। अब फिर से जिंक का रोल आएगा। जिंक क्या करता है इसमें? अरे जिंक अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को पॉजिटिव कार्बन को दोनों बार डोनेट करता है। यहाँ भी देखो पहली स्टेप में भी जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस पॉजिटिव कार्बन को डोनेट किया था। अब ये कार्बन वाटर के सेपरेट होने के कारण पॉजिटिव हो चुका है, तो फिर ये जिंक इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये करते हैं।
और ये स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, CH3 C, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे आया तो एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को उसको बैलेंस करेगा और एक कैसा बना देगा, नेगेटिव हाइड्रोजन। अब ये देखिए कितने हाइड्रोजन आ चुके हैं रिएक्शन में, दो यहाँ आए थे, एक एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ आया और एक और आया, ये आया H+ और कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव कार्बन पर, और किसका कन्वर्जन कर देगा, एन प्रोपेन। क्लियर, ये क्लेमेंसन रिडक्शन की मैकेनिज्म फिर से एक बार रिवाइज करता फिर आप नोट करिए। ये कीटोन का मॉलिक्यूल पाइवोट की शिफ्टिंग, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव जिंक अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस पॉजिटिव कार्बन को डोनेट करेगा, इसको नेगेटिव बनाएगा। ऑक्सीजन ऑलरेडी नेगेटिव, पाइवोट की शिफ्टिंग के कारण ये इसको सीरीज में फिर से लिखी, दो हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर एक कार्बन पर, ये कार्बन होगी इस पसीज, फिर एसिडिक मीडियम का हाइड्रोजन आएगा, इस OH ग्रुप को लेकर के चला जाएगा और इस कार्बन को कैसा बना जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कार्बन जिंक फिर इसको नेगेटिव बनाएगा, ये बना दिया जिंक ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर नेगेटिव, फिर इस पे एक हाइड्रोजन आएगा जो अल्केन के कन्वर्जन को करेगा। नोट करिए जल्दी से, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन की मैकेनिज्म। करिए भाई नोट, 2 मिनट का आपके पास टाइम है और ध्यान से इन दोनों के जो क्वेश्चन आते हैं आप उसकी बात करें कि इसका क्वेश्चन आता कैसे। चलिए भाई नोट कर लिया, हाँ ना लिखिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबने नोट कर लिया होगा। और जब सबने नोट कर लिया तो इसको मिटा करके आगे की स्टडी करेंगे। ये रिएक्शन एंड मैकेनिज्म रिडक्शन की खत्म। अब इसकी दो रिएक्शन हो रहे हैं रिएक्शन, उनकी स्टडी करते हैं और उसमें मैकेनिज्म की स्टडी तो करेंगे, लेकिन वहां मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस इतना नहीं है। वहां पर कंसेप्ट जो क्वेश्चन आता है केवल वो आपसे ये पूछेगा कि कौन पॉजिटिव टेस्ट देगा कौन नेगेटिव, लेकिन रिएक्शन कौन है, कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जो टेस्ट होते हैं बहुत सारे आते हैं, जैसे आपने कोलन रिएजेंट का स्टडी किया था सिल्वर मिरर टेस्ट, वहां क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा कंपाउंड सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा मींस नहीं देगा। इसी तरह ये रिएक्शन भी कौन कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देगा कौन नहीं देगा मींस नेगेटिव। तो इस रिएक्शन का पहला नाम है जिसको हम बोलते हैं हेलो रिएक्शन। दूसरा इसका नाम रखते हैं हम आइडोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शन का नाम है। हेलोफॉर्म मींस हेलोजन से रिलेटेड है और हेलोजन में 4 एटम 4 एलिमेंट काउंट है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब फ्लोरीन की तो यहाँ बात करते हैं क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड कार्बन के कंपैरिजन में इस कार्बन से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको रिएक्शन में ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो फिर कितनों की बात करें हम, क्लोरीन
ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों हेलोजन की बात करें और इन्हीं से रिलेटेड ये हेलोफॉर्म या हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन। अब इसमें कोई भी हेलोजन हेलोफॉर्म रिएक्शन में एक कंपाउंड होगा जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उससे रिएक्ट करेगा। लेकिन रिएक्शन के बाद हमारी प्रॉब्लम ये आएगी कि हम हेलोजन मींस क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं तो क्या फॉर्मेशन होगा उस कंपाउंड के अंदर? CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्योंकि हेलोफॉर्म नाम का रिएक्शन। अगर आप क्लोरीन का यूज करोगे हेलोफॉर्म रिएक्शन हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन में, उस हेलोफॉर्म रिएक्शन का दूसरा नाम भी बाद में हाइड्रोफॉर्म रखना पड़ा मजबूरी में। क्यों रखा ऐसा मजबूरी में? सुनिए, अगर हेलोजन के प्लेस पे आप उस कंपाउंड के साथ रिएक्शन में क्लोरीन का यूज करेंगे तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन, जो कलरलेस लिक्विड मींस रिएक्शन में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या हुआ व्हाट हैपेंड, क्योंकि वो तो कलरलेस लिक्विड। दूसरा, ब्रोमीन का जब यूज करोगे तो CHBr3 और ये भी कलरलेस लिक्विड है, यहाँ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आयोडीन का आप यूज करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में तो आयोडीन के साथ किसका फॉर्मेशन होगा? CHI3, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफॉर्म, और ये येलो कलर का है, साथ में सॉलिड। तो तेरे रिएक्शन में क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट। और रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपाउंड ने पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट दिया या नहीं, इसलिए इन दोनों की बात नहीं करेंगे। मींस हमको किसको यूज करना पड़ता है हेलोफॉर्म रिएक्शन में? आयोडीन, क्योंकि उससे येलो कलर का सॉलिड मटेरियल जिसका नाम है हाइड्रोफॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तय पीपीटी आएगा, उससे हम आइडेंटिफाई कर देंगे रिएक्शन में क्या। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन है क्या ये समझे, फिर उसकी मैकेनिज्म समझे। हेलोफॉर्म रिएक्शन में जिस मटेरियल के पास कीटो ग्रुप प्रेजेंट है विद मिथाइल ग्रुप, मींस क्या होना चाहिए? मिथाइल कीटो। कौन सा ग्रुप होना चाहिए? मिथाइल कीटो। ये उसी की टेस्ट है, जिसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप होगा वो ये रिएक्शन देगा। जैसे ये मिथाइल कीटो, इधर से भी मिथाइल कीटो, इधर से भी मिथाइल कीटो, ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। ऐसा CH3 COOH, ये इधर से मिथाइल कीटो मींस ये देगा। अब दूसरी समस्या ये कि इसमें रिएक्शन किससे करें? रिएक्शन होती है आयोडीन से, और साथ में इसमें होता है या 3 आयोडीन होती है और 4 NaOH मींस बेसिक मीडियम। NaOH के साथ हेलोजन को ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं जिसके पास मिथाइल कीटो, और मिथाइल कीटो को ऐसा भी बोलते हैं एसाइल ग्रुप, मींस जिसके पास एसाइल ग्रुप प्रेजेंट हो CH3CO, वो कंपाउंड पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देंगे। ये रिएक्शन इधर आप CH3 लिखा COOH CH3CO CH3 कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही देंगे। अब इसमें क्या होगा? ये जो CH3 ग्रुप है, इसके कांसेप्ट भी समझिए, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट हेलोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा? इसमें जो मिथाइल ग्रुप होता है ये हाइड्रोफॉर्म में कन्वर्ट होता है, मींस यहां से कितने हाइड्रोजन गायब होंगे? 3। अब आप बोलिए 3 गायब कर दोगे तो फिर हाइड्रोफॉर्म कैसे बनेगा? अच्छा ऐसा है, करते हैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन गायब तो तीनों होंगे, बाद में एक आता है, चलिए तो इसमें से 2 हाइड्रोजन गायब करते हैं, CH और कितनी आयोडीन ला करके लगा दें? 3, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। मींस ये जो मिथाइल ग्रुप है
इस पर कौन अटैक करेगा? आयोडीन। और किसका फॉर्मेशन करेगा? CH3 मींस यहां से 2 हाइड्रोजन चले गए और ये जो ग्रुप है CHO ये ऑक्सीडाइज हो और ऑक्सीडाइज होकर के क्या फॉर्मेशन करेगा? HCOON साल्ट ऑफ एसिड। मतलब ये जो Na लिखा है NaOH का, यहाँ एक ऑक्सीजन इंक्रीज होगी और Na आकर के अटैच होगी। तो ये येलो कलर का सॉलिड है, ये प्रेसिपिटेशन करेगा। इससे हम इस टेस्ट को प्रोसीड करेंगे और इसमें येलो कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेशन आएगा। इसका मतलब ये कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप ना होता तो फिर ये पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं। अब बात करें, अब यहाँ पर वापस अगर आप यहाँ पर 3I2 मैंने लिखा है आयोडीन का यूज किया, आप क्लोरीन का यूज करें। क्लोरीन का यूज करोगे तो क्या बनेगा? CHCl3 कलरलेस लिक्विड, पता ही नहीं चलेगा क्या। ब्रोमीन का यूज करो 3Br, तब भी आपको कलरलेस लिक्विड का कन्वर्जन होगा, मींस पता ही नहीं चलेगा क्या। इसलिए हम मजबूरी में किसको यूज करते हैं? हेलोफॉर्म टेस्ट में आयोडीन। अब बात करें इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। ये पूरी रिएक्शन लिखी हुई, मैकेनिज्म में हो सकता अपन ऐसे ऐसे घूमते हुए करता है, और उसमें आपको केवल स्टेप याद रखना पड़ेगी क्या हो। और इसकी मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कौन से मटेरियल, कौन से कंपाउंड हाइड्रोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे या नहीं देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसलिए उस पर कंसंट्रेट होकर समझें। किसको ले हम इसमें? किसी को भी ले लीजिए। कीटोन को लोगे तो एक मिथाइल ग्रुप जाएगा, इसको लोगे तो यहाँ HCO चलो हम क्या करते हैं? CH3 COO CH3 कीटोन से स्टार्ट। अब कीटोन से जब स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर क्या करें? एक हाइड्रोजन को इसको अलग लिखें। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? CH2H लिख दिया अलग। अब यहाँ कौन है? बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम अपना काम करेगा। ये आया बेसिक मीडियम और इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, क्या माइनस कर देगा? H2O, और इस H+ को लेकर तो ये कार्बन के सामने नेगेटिव। क्लियर? यानी CH3 COO CH2 माइनस मींस ये एसिडिक हाइड्रोजन कीटो ग्रुप से जो कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है वो एसिडिक हो सकता है, और बेसिक मीडियम उसको लेकर के गया क्योंकि यहाँ बेसिक मीडियम प्रेजेंट। यहाँ से H2O माइनस हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हुआ, ये वाला था। अब इस पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन अभी और है, ये दोनों भी जाएंगे, लेकिन इनको ले कौन जाएगा? देखिए आगे रिएक्शन चला। ये आयोडीन हाइट होता है, एक मॉलिक्यूल आया, 3 मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना। अभी आया 1 मॉलिक्यूल, ये अपने बॉन्ड को शिफ्ट करेगा इसको देखकर, क्योंकि इसका टर्मिनल पाथ नेगेटिव है और इसमें ये प्रेजेंट है, तो ये इसको देख के अपने आप को चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? ये गया होगा, ये सिग्मा बॉन्ड की ट्रांसफर होगी। एक आयोडीन क्या होगी? पार्शियली नेगेटिव, एक आयोडीन क्या हो जाएगी? पार्शियली पॉजिटिव। और ये पार्शियली पॉजिटिव वाली आयोडीन इस कार्बन पर तो क्या प्रोडक्शन हो जाएगा? यहाँ बना देता, ध्यान से समझते चलिए। CH3 COO, ये आयोडीन यहाँ है, CH2I, या इसको बदल के भी लिख सकते हैं, बदल के लिख लेते अच्छा रहेगा ज्यादा। ये कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और ये आयोडीन ने पॉजिटिव वाले आयोडीन ने नेगेटिव कार्बन पर अटैक कर दिया। हो गया? अब आयोडीन के मॉलिक्यूल कितने हैं? 3। अभी 2 आयोडीन और
इसी तरह इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी और 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल यहाँ लिख देता 2 आयोडीन, एक इसके साथ जाएगी HI, एक इसके साथ जाएगी HI, बची 2 वो दोनों यहाँ पे करते हैं। तो ये क्या बन गया CH3 C C डायरेक्ट निकला CI3, ये बन गया। अब यहां पर ये आएगा OH, क्योंकि बेसिक मीडियम कितने हैं 4 है, आप तो अभी एक ही बेसिक मीडियम मिला है, फिर ये आएगा और यहां और ये यहां से ब्रेक हो जाए, तो ये क्या बन गया यहाँ लिख दो CI3 और ये किसमें कन्वर्ट हो गया CH3COOH, ये बेसिक मीडियम यहाँ लगा, ये सेपरेट हो गया। मीन्स बेसिक मीडियम मतलब न्यूक्लियोफाइल जिसको बोल सकते हैं, ये आगे हो गया मीन्स ये एसिटिक एसिड का कन्वर्जन है, लेकिन यहाँ एसिटिक एसिड नहीं साल्फिक एसिड का पानी। अब देखिए अब यहाँ जब गजब कहानी होगी, ये हाइड्रोफॉर्म है क्या नहीं, ये तो CI3 है, इसको क्या चाहिए हाइड्रोफॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एक हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन इस पर शिफ्ट करिए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया यहाँ लिख देता हूं, चलिए इधर लिख देते हैं गड़बड़ हो जाएगी, ये एक H यहाँ शिफ्ट हुआ इस पर और इसको किसमें कन्वर्जन कर दिया उसने CHI3, ये हो गया प्रेसिपिटेट, ये हाइड्रोफॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब इसका क्या हुआ, अरे यहाँ OH माइनस आया था तो इसका Na भी तो नहीं होगा, वो Na यहाँ आएगा, यहाँ तो ये बना CH3COON, रिएक्शन मैकेनिज्म है, बड़े ध्यान से समझ करके और इसको नोट करके, इसी को बोलते हैं हम हेलोफॉर्म रिएक्शन और हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन, और ये उसकी तो नोट करिए और समझने की कोशिश करिए कि इसमें 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के और मॉलिक्यूल एनएच के लेते वाटर माइनस हो जाता है और ये सारे इसमें जो ग्रुप अगर आप CH3COOCH3 लेंगे तो कोई सा भी एक मिथाइल ग्रुप हाइड्रोफॉर्म में कन्वर्ट, और अगर एस्टेल्डिहाइड की बात करोगे तो ये वाला हाइड्रोफॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये CO और NN में कन्वर्ट, इस तरह इसकी नोट करिए। चलिए नोट कर लिया, ये है हेलोफॉर्म और हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन, और ये वाली रिएक्शन अल्कोहल में भी यूज होती है और एल्डिहाइड कीटोन में भी ये फेमस है। चलिए क्या लिखा, यस लिख दिया, चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चे रिमेनिंग है, 30 बच्चे, 10 बच्चे गायब हो गए, वेरी गुड। चलिए
अब यहां से अब हेलो फॉर्म रिएक्शन या आइडो फॉर्म रिएक्शन में हम उन कंपाउंड की लिस्ट बनाएंगे जो इसको पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो इसका एक कंसेप्ट है कि मिथाइल कीटो एसाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए एक साइड कंपाउंड, दोनों में से किसी भी एक साइड। वो सारे कंपाउंड पॉजिटिव आइडो फॉर्म टेस्ट देंगे। दो कंपाउंड सामने लिखे हैं आपके पास, जिसमें एक है एस्टेल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। ये दोनों आइडो फॉर्म टेस्ट देंगे और ऐसे हम लिस्ट बनाएंगे। इस साइड क्या रहेगा, जो कंपाउंड पॉजिटिव आइडो फॉर्म करते हैं, इस साइड जो नहीं है उनकी लिस्ट हो। अब सबसे पहला कंपाउंड तो हम कीटोन की बात करें, ये देखो एस्टेल्डिहाइड नंबर 2, फॉर्मल्डिहाइड HCHO नहीं देगा क्योंकि उसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं। नंबर 3 CH3 CHOH और यहाँ CH2। पहचानिए ये कौन है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी आइडो फॉर्म टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH3 COOH। ऑक्सीडेशन के थ्रू अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्जन करेगा और एल्डिहाइड आइडो फॉर्म टेस्ट देगा। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल भी देगा। तो फिर 4 नंबर पे किसको लिखें, CH3 CHOH CH2। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का, और कीटोन पॉजिटिव आइडो फॉर्म टेस्ट देगा। मतलब 2 डिग्री अल्कोहल भी आइडो फॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर? अगर इसको पहचानिए आप, ये बेंजीन रिंग COCH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोल। ये भी पॉजिटिव आइडो फॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि इधर से इसमें CH3, और अगर यहाँ C2H5 आ गया फिर ये आइडो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये आइडो फॉर्म टेस्ट देगी। कितने कंपाउंड है, एस्टेल्डिहाइड, कीटोन, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, एसिटोफिनोल, और यहाँ C2H5 आते ही ये नहीं देगा। 6 नंबर का जो कंपाउंड है वो है CH3 CO। अब इधर लॉन्ग चेन कितनी, चाहे 4 हो चाहे 5 होगी तो ये पेंटेन 2 एंड 2 आइडो फॉर्म टेस्ट देगा तो किसी मिथाइल कीटो ग्रुप बैठा है। और अगर आप यहाँ पर क्या ले लें, 3 नंबर पर कीटो रहेगा, दोनों साइड क्या ले लें, ये CH3 ये CH2, इधर CH2 इधर CH2। तो फिर ये आइडो फॉर्म पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें मिथाइल कीटो नॉट मिथाइल। CH3 COOH ये एसिड है और इसमें भी मिथाइल कीटो ग्रुप बैठा हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिव आइडो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसका ये पोर्शन जिसको हम ईस्टर ग्रुप बोलते हैं, ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज ऐसा है, 5 बॉन्ड डिलोकेलाइज होते रहेंगे और इसको बोलेंगे कार्बोक्साइड आयन, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण स्टेबल है, इसलिए पॉजिटिव आइडो फॉर्म टेस्ट नहीं। इस तरह आपको लिस्ट बना के याद करना है, कौन पॉजिटिव आइडो फॉर्म टेस्ट देगा कौन नहीं देगा।
तो यहाँ पर ये हेलो फॉर्म रिएक्शन की बात हुई, बोर्ड पर से आप नोट कर दीजिए, लिखे होंगे वैसे तो आपने। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर पार्किंस रिएक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर वुल्फ किस्नर और आपने क्लेमेंसन रिडक्शन की स्टडी की, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। ये कंपाउंड है और इसमें OH है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये रिएक्टेंट है और उसने बोला उसको प्रोडक्ट क्या चाहिए, ये पी बार प्रोडक्ट, और उसको प्रोडक्ट क्या चाहिए, ये चाहिए, इसको प्रोडक्ट ये चाहिए। तो उसने बोला कि वुल्फ किस्नर रिडक्शन को यूज करोगे या क्लेमेंसन रिडक्शन, तो दोनों की बात करते हैं। पहले वुल्फ किस्नर की बात करें। वुल्फ किस्नर रिडक्शन का रिएक्टेंट कौन है, NH2 विद बेसिक मीडियम। और इधर इसकी बात करें क्लेमेंसन रिडक्शन की। क्लेमेंसन रिडक्शन, तो क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएक्टेंट कौन है, ZnHg विद कंसंट्रेट HCl, एसिडिक मीडियम, यहाँ पे एसिडिक मीडियम। और उसने बोला कि इस कंपाउंड को आपको इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें और बताइए कि ये रिएक्शन यूज करोगे या नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए वुल्फ किस्नर रिडक्शन को यूज करेंगे। क्यों, वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड की कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहाँ से कौन गायब होता है, ऑक्सीजन, और इसको कौन लेके जाते हैं, दो हाइड्रोजन, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हुई, दो। ये उस रिएक्शन का कांसेप्ट है। इस पर दो हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाते हैं, ये ऐसा रिंग में कन्वर्ट होता है। ये डबल बॉन्ड का काम गया है, तो हाइड्रोजन आए रिंग में, और इसके साइड में क्या लगा है, OH जो यहाँ लगा है। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन इसलिए यूज करेंगे कि ये बेसिक मीडियम वाला कांसेप्ट है, और ये बेसिक मीडियम का OH इस OH को इफेक्ट नहीं करेगा, ये एसिड आपको यहाँ मींस अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो हम इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें वुल्फ किस्नर रिडक्शन यूज करना पड़ेगा। और अगर बाय मिस्टेक आपको प्रोडक्ट ये चाहिए और आपने क्लेमेंसन रिडक्शन यूज किया, तो देखिए क्या होगा, ऐसे ही कमलगा इस ऑक्सीजन को वाटर के फॉर्म में रिलीज करेगा, तो हाइड्रोजन इस कार्बन को देगा और इसका ये प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड आ गया, रिंग में कन्वर्ट। अब यहाँ पर कौन लगा है, OH, और क्लेमेंसन रिडक्शन में ये कौन बैठा है, कंसंट्रेट HCl, Cl नेगेटिव एज न्यूक्लियोफाइल, वो इसको रिप्लेस कर, OH को ये रिप्लेस कर दिया, ये है क्लेमेंसन रिडक्शन का प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट आपको वो ये बोलेगा मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर आप क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करिए, और अगर वो बोलता है कि मेरे को इसके ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको वुल्फ किस्नर रिडक्शन यूज करना चाहिए। इसको नोट करिए, ये कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, और जब आप बुक में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा, करिए नोट।
चलिए नोट कर लिया। ये आया राम गया राम कौन है? आया राम गया राम में कौन है? संजोत पवार। ओ भाई कहाँ चली जाती है? खाना वाना एक बार खा के बैठा कर, ज्यादा खाना नहीं खाना लॉकडाउन में, क्योंकि इधर उधर घूमना होता नहीं, इसलिए नाश्ता करा कर क्लास जब तक चले और नींद नहीं आएगी, वरना नींद आ जाएगी तो सो जाएगी, एल्डिहाइड की तो निकल जाएंगे छोड़ के। चलिए कौन वेटिंग में है भाई? एडमिट कर तो दिया, और क्या करे, बच्चे की जान लेगी क्या? चलिए प्राप्ति कदम नोट कर लिया सबने, ऑल इज वेल है सब। ये वेटिंग का हाई करने में लगी है। संजोत पवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एल्डिहाइड कीटोन की लास्ट रिएक्शन की स्टडी करते हैं, जिसमें जिसका नाम है परकिंस रिएक्शन। हालांकि इसमें और भी रिएक्शन है, ऐसी बात नहीं, कुछ नेम्ड रिएक्शन है जो आपको ईस्टर में भी यूज होती है। ईस्टर की स्टडी करते तब आती है रिएक्शन, तो वहां भी स्टडी कर सकते हो। यहाँ इससे रिलेटेड जो रिएक्शन फेमस है वो है परकिंस रिएक्शन। और परकिंस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट के अंदर आपने क्लेजन-श्मिट रिएक्शन की स्टडी की, उसी का जो प्रोडक्ट है वो परकिंस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। देखते हैं आपको कितना याद है। पहले ये देखें परकिंस रिएक्शन होती क्या है। परकिंस रिएक्शन, परकिंस रिएक्शन बेंजाल्डिहाइड, ये बेंजाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड H, बेंजाल्डिहाइड को एसिटाइल क्लोराइड से या एसिटिक एनाइड्राइड से, अब मैं एसिटिक एनाइड्राइड से उसको रिएक्ट करूंगा, भी जिसके पास Cl3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिटाइल क्लोराइड भी हो सकता है और Cl3CO सिंगल ऑक्सीजन एसिटिक एनाइड्राइड, इसको हम कैसा लिखते हैं? ACO, इसको बोलते हैं एसिटिक एनाइड्राइड। डिटेल डायग्राम बनाना है। बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट विद CH3 COO CH3 COO, ये एसिटिक एनाइड्राइड घुमा फिरा के कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसकी प्रेजेंसी में ये रिएक्शन होती है CH3CONA, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन। ये सोडियम एसीटेट क्या करता है देखेंगे। अब आप रिएक्शन में ढूंढिए मत क्या होगा। रिएक्शन में अगर ढूंढोगे कि क्या होगा तो आप ढूंढते रह जाओगे। आपको ये याद रखो कि इसका मेन प्रोडक्ट क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH, और इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। पहले पूरी रिएक्शन को फिर कॉपी में नोट करिए। इस रिएक्शन का नाम है परकिंस रिएक्शन। और परकिंस रिएक्शन में बेंजाल्डिहाइड को एसिटिक एनाइड्राइड से सोडियम एसीटेट की प्रेजेंसी में रिएक्ट करते हैं तो लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा? सिनेमिक एसिड। संजोत पवार को क्या हो गया, ये ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? कितनी बार परमिट कर दिया इसको।
चलिए आगे बढ़े। तो यहां से अब इसकी, अब देखिए ये रिएक्शन है पार्किंसन रिएक्शन, सिनेमिक एसिड इसका प्रोडक्ट है। और यहां देखिए ये मेन का ये अल्फा ये बीटा, यहाँ भी अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, और आपको ये पता है अल्फा बीटा अनसैचुरेशन एल्डोल कंडेंसेशन का कांसेप्ट। तो जब प्लेजर सिमिट रिएक्शन की आपने स्टडी की थी, याद दिला था, एल्डिहाइड को आप